व्हाट इज अ डीफाई? डीफाई मीन्स डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को समझने के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस से। वर्ड फाइनेंस, फाइनेंस मीन्स जहाँ होते मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, मीन्स जहाँ पे पैसे की लेन देन होती हो, और सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड ये रेफर करता है उसका फाउंडेशन या फिर उसका नेचर कैसा है, ये काम कैसे करने वाला है। करंटली पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, बट यहाँ पे हम रिसेंट टाइम में देखते आ रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही फ्रॉड्स हो रहे हैं, मैनिपुलेशन हो रहा है, करप्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली है और दिन भर दिन ये और ख़राब होते जा रहा है। जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसलिए पैसे की वैल्यू अपनी बहुत ज़्यादा ही घटती जा रही है, एंड देन बैंक्स लाइन से फेल होती जा रही है, गवर्नमेंट अनलिमिटेड पैसा छाप रही है। सो इसलिए सेंट्रलाइज सिस्टम बहुत ज़्यादा ही खराब है। बट अभी टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस होने के कारण हम ब्लॉकचेन के ऊपर एक पूरा फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम कहेंगे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। ये फास्ट होगा, ट्रस्टवर्दी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, और इस डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के ऊपर किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं होगा, और पूरी दुनिया मिलकर इसको यूज़ कर सकती है सिर्फ एक स्मार्टफोन से और एक इंटरनेट कनेक्शन से। तो पहले हम समझते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के फाउंडेशन को, जो है ब्लॉकचेन, कि कैसे ब्लॉकचेन को यूज़ करके हम पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को ट्रांसपेरेंट कर पाएंगे और कैसे पूरी दुनिया इसको यूज़ कर पाएगी। सो फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजेक्शन्स मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर स्टोर होते हैं। इसके कारण हम उन ट्रांजेक्शन्स को मॉडिफाइड नहीं कर सकते और इन ट्रांजेक्शन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं होगा। इसके कारण पूरे सिस्टम में ही ट्रांसपेरेंसी रहेगी। सो इस तरह एक ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को डिसेंट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। और फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन के ऊपर एक पूरा फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट करने में हेल्प करेगा इथेरियम। फ्रेंड्स, आपको तो पता होगा कि इथेरियम एक प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन है, मतलब इसके ऊपर हम कोई भी सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकते हैं और इन सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। सो यहाँ से 2018 में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम ब्लॉकचेन के ऊपर ही पूरा एक फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट किया जाए, जिसे हम कहेंगे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। ग्रेट। सो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं टॉप 5 की इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। फर्स्ट वन इज स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स ये बैक्ड बाय रहते हैं फिएट करेंसी, जैसे कि यूएसडीटी, ये बैक्ड बाय है यूएस डॉलर। और स्टेबल कॉइन्स ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होते, इट मीन्स ये प्रॉपरली एक वैल्यू होल्ड करके रखते हैं। सो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में इनका बहुत ज़्यादा यूज केस है। सेकेंड वन इज डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, डैक्स। डैक्स का यूज हम स्पेशली करते हैं एक टाइप की क्रिप्टो करेंसी को दूसरी टाइप की क्रिप्टो करेंसी साथ में स्वैप करने के लिए, पीयर टू पीयर विदाउट एनी थर्ड पार्टी। एग्जाम्पल यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप, 1inch। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे आपके फंड के ऊपर आपका कंट्रोल होगा, कोई भी आपका फंड लेके भागेगा नहीं, जस्ट लाइक FTX। FTX सारा मेरा फंड भी लेके भाग गया। थर्ड वन इज मनी मार्केट। मनी मार्केट सिंपली रिप्रेजेंट करता है लेंडिंग एंड बोरोविंग ऑफ द मनी, मतलब पैसे उधारी पे दो और पैसे उधारी पे ले लो। यहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम में ये काम करती है बैंक्स, बट बैंक्स बहुत एक्सपेंसिव रहती है, ये प्राइवेट रहती है और समटाइम्स ये आपका पैसा लेके भाग जाती है, मतलब डूब जाती है। एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक। बट डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में कोई भी सेंट्रल पार्टी बैंक की तरह नहीं होती है। यहाँ पे आप बहुत अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसे लोन पे दे सकते हो। अगर आप लोन पे पैसे लेते हो, मतलब सिंपली बिटकॉइन या इथेरियम कोलेटरल रख के आप पैसे लोन पे ले सकते हो। तो ये सबसे बहुत बड़े एडवांटेजेस है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के मनी मार्केट के। इसके एग्जाम्पल है कंपाउंड आवे। फोर्थ वन इज सिंथेटिक्स। अब ये सिंथेटिक्स क्या होता है? सिंथेटिक्स मीन्स एसेट्स दैट बिहेव लाइक एन एसेट्स, मतलब ये रियल एसेट नहीं होते, ये इनकी कॉपी होती है। मतलब अपन एक मिमिक्री होता है ना, नकल करना। अभी इनका यूज होता है डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, एंड ये बहुत रिस्की होती है। करंटली अभी इसकी सेंट्रलाइज्ड मार्केट में वैल्यूएशन है 1.2 क्वाड्रिलियन। सो इसके लिए सिंथेटिक्स डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एप्लीकेशन भी है डीफाई के लिए, सिंथेटिक्स, लास्ट में एक्स से, चेक कर लो अच्छे से। बट सिंथेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है। सो इसके लिए आता है अपना फिफ्थ एलिमेंट, दैट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस काम आता है लॉस को मिनिमाइज करने के लिए एंड अपने क्रिप्टो एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। डिसेंट्रलाइज्ड इंश्योरेंस अपने क्रिप्टो एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है। और जो करेंटली अभी डिसेंट्रलाइज्ड इंश्योरेंस कंपनीज एग्जिस्ट करती है वो है नेक्सस म्यूचुअल एंड ओपाइन। सो ये टॉप 5 की एलिमेंट्स मिलके बनाते एक न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। सो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन जो इथेरियम के ब्लॉकचेन पर बने, मिलके इन्होंने पूरा क्रिएट कर दिया एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो है वॉलेट्स। जैसे कि हम सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं बैंक अकाउंट, वैसे ही डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को यूज़ करने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक वॉलेट। ये वॉलेट हो सकता है मेटामास्क वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट या फिर कोई लेजर वॉलेट, बट आपके पास एक वॉलेट होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के बारे में सीखने मिला होगा। अगर आपको थोड़ा भी कुछ नॉलेज ऐसे मिला है
तो आज ही हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ और बनाते इस चैनल को इंडियाज बिगेस्ट क्रिप्टो एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सी यू, बाय बाय।